हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाय आई एम विशाल भोजने अँड वेलकम टू यू ऑल ऑन मराठी फिजिक्स द विशाल भोजने चैनल पर आपका स्वागत है. ओके, तो चलो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स. हमने स्टार्ट किए थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रॉब्लम. हमने स्पेरिकल मिरर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए. अब उसके बाद में मैंने आपको कहा कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप 8390232208 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज या तो कॉल कर सकते हैं. और आपका कोई भी डाउट जो है स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड आप पूछ सकते हो. मैंने सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम लिए थे उसके. अब हम लेने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन और हम रिफ्रैक्शन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में हर एक टॉपिक के ऊपर एक प्रॉब्लम या 1 या 2 प्रॉब्लम ले रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं ले सकते. शाम को 6 बजे अपना लाइव क्लास होता है. आप जूम ऐप पर उसका लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं. उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व होते हैं. ओके, यूट्यूब पर मैं सिर्फ 1 या 2 ही प्रॉब्लम डालता हूँ. अब देखो, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन. अब स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और इसके ऊपर किस तरह से प्रॉब्लम आते हैं. जैसे हमने देखा कि एज यू आर नो दैट जैसे ही लाइट रे ट्रैवल करती है, लाइट रे ट्रैवल करती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है. जब भी लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करे या तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाए, तो क्या होता है उसकी स्पीड में कुछ बदलाव आता है. और यह आने वाला बदलाव, उसकी रफ्तार में आने वाला बदलाव, उसकी वेवलेंथ में आने वाला बदलाव हमें वो उस लाइट रे को क्या कर देता है, बेंड कर देता है. कुछ केस में अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो लाइट रे बेंड नहीं होती, लेकिन जनरली ये बेंडिंग हो जाती है और इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते थे. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर क्या है, एयर है और नीचे क्या है, वाटर है. हम कंसिडर करेंगे क्या होगा जब लाइट रे एयर से वाटर के अंदर में एंटर करती है. स्विमिंग पूल की केस हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब इसकी एनालॉजी हम देखते हैं. इसकी एनालॉजी हम देखते हैं कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये जो रोड है, ठीक है, ये सिंपल यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा हाईवे रोड है. ठीक है, क्या ये हाईवे है. ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर ये मडी रोड है. ठीक है, यहाँ पर मड है. हमें मालूम है अगर व्हीकल हाईवे रोड पे ट्रैवल करता है तो ऑब्वियसली हाईवे रोड पर व्हीकल ज़्यादा रफ्तार से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है. और जैसे ही वो कच्चे रास्ते पर आ जाता है, ख़राब रास्ते पर आ जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है. अब हम इसी एनालॉजी को कंसिडर करेंगे. अगर सपोज ये मेरा व्हीकल, ये मेरी गाड़ी है. ओके, गाड़ी सारी एक ही स्पीड से ट्रैवल होते हुए यहाँ पर आ रही है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब देखो गाड़ी का मेरा जो ये टायर है सामने वाला टायर अभी मड में चला गया, लेकिन ये वाला जो टायर है, ये मेरा टायर है ए, ये टायर है बी वाला टायर कहाँ पे है, हाईवे रोड पर. तो क्या मैं बोलूँ मड में आने के बाद में ये टायर की स्पीड कम हो जाएंगी, लेकिन ये टायर की स्पीड क्या रहेंगी, ज़्यादा, क्योंकि वो हाईवे रोड पर जा रहा है. तो ये जिस तरह से ऐसे जा रहा था, अब ये ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ये इधर बेंड हो जाएगा और गाड़ी कुछ इस तरह से चल जाएंगी. मतलब गाड़ी जैसे ऐसे आ रही थी, अभी क्या होने वाली है, वो इस डायरेक्शन में इसके बाद में बेंड होने वाली है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो हाईवे रोड पर जाता है और जहाँ पर मड़ी रोड आ रहा है वहाँ पर कम है. इसकी वजह से ये क्या होगी, बेंड हो गई. ओके, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करते, एक परपेंडिकुलर निकालते रोड. ओके, इस परपेंडिकुलर को हम नाम दे देंगे mn. क्या नाम दे देंगे, mn. अब क्या है, अब इसी की एनालॉजी जैसे हाईवे रोड के ऊपर हमारी कार के साथ में हुआ. हमारी कार आई, ओके, हमारी कार का एक टायर जो है वो मड में गया और दूसरा टायर हाईवे पे था. जो हाईवे पे टायर था उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई और मड पे, इसकी वजह से हमारी कार ऐसे जा रही थी तो हमारी कार बेंड हो गई. ये आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा. ओके, अब यही एनालॉजी क्या बताती है, मतलब जैसे ही स्पीड अगर कम हो गई, स्पीड पहले ज़्यादा थी मीडियम में और अगर मीडियम बदल गया तो स्पीड कम हो गई. स्पीड कम होने की वजह से लाइट रे बेंड हो गई, है ना. यही एनालॉजी क्या करती है, लाइट रे की बेंडिंग हमें दिखाती है. देखो क्या है, व्हेन द लाइट रे is moving from the rarer medium and try to enter into the optically denser medium. क्या होता है, लाइट रे जो आती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है. लाइट रे बेंड हो जाती है कहाँ पर, टुवर्ड्स द नॉर्मल.
अब देख, अगर ऐसे आती थी उसे ऐसा ही जाना चाहिए था, है ना, ऐसा ही जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ना जाते हुए उसकी जो पाथ में बदलाव आ गया वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई। समझ में आया? अब देखो, अब ये है इंसिडेंट रे, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ओके, ये है सेपरेटिंग मीडिया, ये मिटा देता हूँ मैं हाईवे और मिड वाला रोड, है कि नहीं। अब देखो, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल है, क्या मैं बोलूँ इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे भी एक नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बना रही है, क्या मैं बोलूँ, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये कितनी होती है? ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैक्यूम में होती है और एयर में भी हम उतने ही कंसिडर करते हैं। ओके, इस चैप्टर में रोड एयर में हम इतनी लाइट की स्पीड लेने वाले हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसे सी या कहीं बार वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर भी कहा जाता है, वी ए। सी ए कहो या वी ए कहो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, कोई किसी भी तरह से इसको बोल सकता है, सी ए बोलो, वी ए बोलो। ओके, अब क्या है, अब लाइट की स्पीड में आने वाला बदलाव, लाइट की स्पीड में आने वाले बदलाव को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ जाए, या तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ जाए, इनमें इसकी स्पीड में कुछ बदलाव आने वाला है, इसके बदलाव को रिप्रेजेंट करने वाला जो फैक्टर है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ में आया? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई जिसको बोलेंगे उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से दिखाया जाता है, इस साइन को कहते हैं म्यू। अब हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे म्यू से रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये किस से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, है ना, इन दोनों चीज़ों के ऊपर किस तरह से डिपेंड होता है। एक्चुअली अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देखो विद रिस्पेक्टिव टू एयर, तो ये क्या रहता है, ये रहता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। या तो हम बोलो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, है ना, इस तरह से आप बोल दो वी अपॉन वी डब्ल्यू। ओके, ये उसका एक फार्मूला हो गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या हो गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब और एक बात, इसका रिलेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कैसे होता है? ये होता है, ये रेशो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर पेयर के लिए, ऑप्टिकली रेयर डेंसर पेयर के लिए हर बार सेम होता है, कांस्टेंट होता है, और ये ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये तो हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ही पढ़ा था, है कि नहीं। अब हम इन फार्मूला पर बेस कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में एक ही, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा इसलिए हम एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा प्रॉब्लम। ओके, तो देखो, लिखो एक प्रॉब्लम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, calculate the speed of light in water if the refractive index of water is 4/3। ये वन डाटा हमें दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया गया है, ये 4/3 दिया गया है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशो होता है, इसलिए उसको यूनिट नहीं होता। ओके, ये दिया गया है और हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। किस तरह से निकालेंगे? देखो सिंपल है, वी नो दैट, और वी नो दैट हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें फार्मूला मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ में रिलेशन कैसा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और हम बोलेंगे वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। या तो सी से दिखाओ या तो वी से, इट डिपेंड्स अपॉन यू।
तो अभी वाटर है तो हम बोलेंगे वाटर। ओके, तो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3 × 10⁻⁸ और ये क्या है 4/3। कितना आ जाएगा, करो 4/3 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 × 3 9 9 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई ये क्या है 4 है। ओके, ये आएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 9/4, मतलब कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 9/4 कितना होता है, ये 2.25 into 10⁸ मीटर/सेकंड, इतनी स्पीड रहेंगी लाइट की वाटर में। समझ में आया ये, यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? नो, समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। ओके, जिसमें अलग अलग लाइट के अलग अलग मीडियम में स्पीड निकालनी है, उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दूसरा मीडियम। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।